अनलॉक 1 में मॉल खुल रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं, कहीं होटल खुल रहे हैं तो कहीं रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। अनलॉक 1 में पूरा देश एक तरह से खुल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना हड़ताल पर चला गया है। जिस रफ्तार से बाजार खुल रहे हैं, कोरोना भी उसी रफ्तार से पांव पसार रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि अगर ब्राजील को छोड़ दें तो दुनिया के सभी कोरोना प्रभावित देशों में भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है। यही नहीं, भारत इटली को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 24 घंटे में सर्वाधिक केस के मामले में भी भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में 24 घंटे में 9,983 केस सामने आए हैं। अब जरा हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण का हाल भी देख लीजिए। देश में कोरोना के कुल मामले 2,56,611 तक पहुंच गए हैं। 1,24,095 लोग इनमें से ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,135 लोगों की इनमें से मौत हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित महाराष्ट्र में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 85,975 पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में 27,654 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 6 जून की रात 12 बजे तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आज से ठीक 14 दिन पहले की बात की जाए तो 23 मई की रात 12 बजे तक दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,617 थी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि 2 हफ्ते में दिल्ली का आंकड़ा 56,000 तक पहुंच सकता है। हमें ऐसा लगता है कि जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं तो 56,000 हो जाएंगे। दिल्ली में कोरोना की सुपरफास्ट स्पीड को भी विशेषज्ञ अभी कम ही बता रहे हैं। उनकी माने तो कोरोना का विस्फोट होना तो अभी बाकी है। वायरस एकदम तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें 2 कोशिशें करनी है। एक ये कि पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हो, वो है कि पीक आके हम आगे निकलें। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है। हमारा देश भी बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि केसेस कम भी हो जाएंगे तो ख़त्म तो नहीं होंगे, इसलिए जो हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं या मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, वो हमें कई महीने या कई साल भर कर ये प्रिकॉशंस रखने पड़े। दिल्ली के तमाम सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। एलजी दफ्तर के बाद अब श्रम मंत्रालय में भी 11 अफसर पॉजिटिव निकले हैं। चुनाव आयोग के ईवीएम डिवीजन के कर्मचारी टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर मंगलवार को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ये भी चर्चा होगी कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू तो नहीं हो गया है। कल की जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है कोरोना की स्थिति पर जाहिर तौर पर, और कोरोना का अभी स्टेटस क्या है दिल्ली में। क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है, इस पे चर्चा होनी थी। इस बात पर चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की इस तेज रफ्तार के बीच अब बॉर्डर भी पूरी तरह खुल गया है। दिल्ली से नोएडा आने पर भले ही रोक टोक है, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाने पर रोक हट चुकी है। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहाँ आपको हालत दिखाता हूँ क्या है। एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार ने बॉर्डर खोल दी, जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो स्मूथली नोएडा से दिल्ली की में एंटर कर रहे हैं। कोई पुलिस पिकेटिंग नहीं है जो पहले थी दिल्ली पुलिस की। वहीं दूसरी तरफ आप हालात देखिए, ये देखिए लंबा जैम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये जो जैम है ये जो ट्रैफिक दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहा है वो ट्रैफिक है। कोरोना संक्रमण का मामला जान है तो जहान है से चलकर जान है और जहान भी है तक पहुंचा, लेकिन अब बहुत कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में एक ही मंत्र काम आएगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधानी हटी तो कोरोना वाली दुर्घटना घटी। पंकज जैन और चिराग गोठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।